आरएसएस चीफ को मिल गया पीएम मोदी का रिटायरमेंट प्लान, योगी को मिली कमान। अगले साल से पहले ही देश को मिल जाएगा नया पीएम। शिवसेना यूबीटी सांसद का दावा, आरएसएस के दबाव में मोदी। भागवत को अपना रिटायरमेंट प्लान बता चुके हैं पीएम। नरेंद्र मोदी इसी साल पीएम पद छोड़ सकते हैं क्योंकि 17 सितंबर को मोदी 75 साल के हो जाएंगे और बीजेपी के अंदर परंपरा है कि 75 साल की उम्र के बाद किसी नेता को सक्रिय राजनीति में जगह नहीं दी जाती है और ये परंपरा पीएम मोदी ने ही बनाई है और अब कहा जा रहा है कि वो इस परंपरा को निभाने की तैयारी में भी हैं। और अब शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने दावा कर दिया है कि पीएम मोदी अपने रिटायरमेंट प्लान पर चर्चा करने के लिए संघ मुख्यालय गए थे। इस बीच ये खबर भी आ रही है कि आरएसएस पीएम मोदी के विकल्प पर भी मोहर लगा चुका है। संकेत मिल रहे हैं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेजा जा सकता है। इसके संकेत पिछले कुछ दिनों से मिलने लगे हैं क्योंकि पहले जहां बीजेपी हाईकमान और योगी आदित्यनाथ के बीच टकराव की खबरें आ रही थीं, वहीं अब योगी का दबदबा बढ़ता दिखाई दे रहा है। यहां तक कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का पद योगी की पसंद के चलते फाइनल नहीं हो पा रहा है। नहीं तो पहले यहां तक कहा जा रहा था कि बीजेपी हाईकमान यूपी में पार्टी अध्यक्ष पद को लेकर डायरेक्ट फैसला करने के मूड में है, लेकिन अब बीजेपी के अंदर सभी समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं। राउत ने इसे लेकर ये भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जब आरएसएस मुख्यालय गए थे तो उनका तीसरा कार्यकाल चल रहा था और नरेंद्र मोदी भी जब संघ मुख्यालय गए हैं तो उनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है। ऐसे में ये बात तो साफ दिखाई दे रही है कि मोदी का ये आखिरी कार्यकाल होने वाला है। वैसे इसी साल 27 सितंबर को आरएसएस का स्थापना दिवस है और ये कहा जा रहा है कि संघ के स्थापना दिवस पर पीएम पद को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। अगर नरेंद्र मोदी का कार्यकाल जारी रहता है तो ये भी साफ हो जाएगा कि वो 2029 तक पीएम बने रहेंगे और अगर उससे पहले 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से पार्टी को सत्ता में लाने में कामयाब हुए तो उनकी दावेदारी 2029 के लिए बेहद मजबूत हो जाएगी। वैसे संघ तो योगी के पक्ष में ही दिखाई दे रहा है, लेकिन 2025 में बीजेपी के अंदर बदलाव नहीं होता तो फिर योगी को 2029 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। नहीं तो 2025 में ही योगी दिल्ली आ सकते हैं। बता दें कि बीजेपी में 75 साल की उम्र पर कई नेता रिटायर किए गए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा में 75 साल की उम्र से ज्यादा के नेताओं को रिटायर करने का ट्रेंड शुरू हुआ। पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में इससे कम उम्र के नेताओं को ही जगह दी। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया। 2016 में जब गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया तो उस समय उनकी उम्र भी 75 साल थी। इसी उम्र के बंधन के चलते नजमा हेपतुल्लाह ने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले जबकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि 75 साल के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है, ये पार्टी का फैसला है। उस चुनाव में सुमित्रा महाजन और हुकुमदेव नारायण यादव जैसे नेताओं को टिकट नहीं दिया गया। इसी तरह 2024 लोकसभा चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल, संतोष गंगवार, सत्यदेव पचौरी, रीता बहुगुणा जोशी का टिकट 75 साल से ज्यादा उम्र के चलते काट दिया गया था। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।